स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। नई सरकार को काम संभाले सिर्फ 20 दिन हुए हैं, लेकिन लोगों पर मुसीबतों की मार पड़नी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जी तक के दाम या तो बढ़ गए हैं या बढ़ने की खबरें हैं। खराब मॉनसून का डर तो है ही। इराक संकट भी सरकार के लिए बुरे संकेत दे रहा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी सरकार की जिस दलील पर हमला करती थी, अब उन्हीं दलीलों के भरोसे है। सवाल यह है कि क्या नई सरकार भी पुराने बहाने बना रही है? भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही उन लोगों के स्वर और सुर एकदम से बदल गए। पहले अच्छे दिन की लोगों को वायदा करा, अब उससे बच के निकलने की कोशिश करी जा रही है। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन्हीं लोगों ने तो बीजेपी को पैसा दे करके और चुनाव लड़ाया और बराबर मदद करते रहे। तो उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे, हम समझ से परे है। विरोधियों के निशाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली इसलिए हैं क्योंकि महंगाई के लिए उन्होंने जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया है। अब कहा जा रहा है कि जो बातें पहले चिदम्बरम कहते थे वही जेटली कह रहे हैं। अरुण जेटली साहब, लगता है कि सिर्फ वित्त मंत्री के पद पर चेहरा बदल गया है। ये सारा भाषण चिदम्बरम साहब का चल रहा है, जो वित्त मंत्री थे। असल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा था कि खाने पीने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी के चलते महंगाई बढ़ रही है। राज्य सरकारें जमाखोरों पर कार्रवाई करें। जेटली जब विपक्ष में थे तब महंगाई के लिए चिदम्बरम और मनमोहन की नीतियों को कोसा करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां पलट चुकी हैं। It is food inflation that is worrying, and we shall take all possible steps to augment the supply side to meet the growing demand for food items. कई बार सत्ता का गरूर ऐसा होता है कि आम आदमी को उन बढ़ती हुई कीमतों से कितनी तकलीफ हो रही है। जो शासन में होते हैं उनको बढ़ती हुई कीमतें नहीं नजर आती, उनको अपनी मेज के ऊपर रखे हुए केवल आंकड़े नजर आते। तो सवाल ये है कि क्या नई सरकार भी वही बहाने बना रही है या वही दलीलें दे रही है जो यूपीए दिया करती थी। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या नई सरकार पुराने बहाने बना रही है, क्योंकि इन्हीं वजहों को लेकर एक वक्त पर बीजेपी ने हमला बोला था यूपीए पर, लेकिन अब क्या यूपीए की ही भाषा बोलती हुई नहीं दिखाई दे रही नई सरकार? इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि नई सरकार के आते ही महंगाई क्यों बढ़ी? 16 मई के बाद से महंगाई के आंकड़े बस ऊपर ही जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु जी मौजूद हैं। कैप्टन अभिमन्यु, ये सवाल बड़ा बना हुआ है कि जमाखोरों पर राज्य सरकारें नकेल कसे, ये बात तो यूपीए कहती आई है, तो आप लोग अलग क्या कह रहे हैं? नेहा जी, अभी हमारी सरकार को कामकाज शुरू किए 20 दिन हुए हैं और पुरानी सरकार के 10 साल में जिस प्रकार से कार्यकलाप चला था, पूरा प्रशासन एक प्रकार से पंगु हो गया था, पूरा तंत्र सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसको झकझोर करके ठीक करने में कुछ समय लगेगा। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और हमने निश्चित तौर पर कहा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे, देश के अच्छे दिन आएंगे, परंतु देश के अच्छे दिन आने का मतलब ये नहीं है कि मॉनसून अच्छा होगा या खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। प्राकृतिक चीजें, अभी तो अच्छे दिन की बात भी नहीं हो रही है, उत्पन्न होंगी, लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। क्या जनता उसके लिए तैयार है? पाना है। देखिए, विरोधी क्या कह रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु जी, मेरी बात सुन लीजिए। पार पाने की इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आपने अपनी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं चुनाव के वक्त आप लोगों की तरफ से नारा हुआ करता था, सरकार गई, महंगाई गिरी। सरकार तो चली गई है और 16 मई के बाद से जब से आपकी सरकार सत्ता में आई है, महंगाई का ग्राफ नीचे नहीं गया है। खासतौर पर खाद्य पदार्थों की महंगाई की बात करें तो वो ग्राफ सिर्फ ऊपर ही गया है। नेहा जी, अभी तो 3 हफ्ते हुए हैं। आप कुछ समय देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? कांग्रेस को भी कुछ समय दीजिए, वो अपनी हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करें। हमको भी समय दीजिए कि अपने काम को संभाल करके और हम अपने कामकाज की शुरुआत करें। अभी जो भी परिस्थिति बनी है, अंतर एक है, बहुत मौलिक अंतर है पिछली सरकार और इस सरकार में, कि जैसे ही दाम बढ़ने की शुरुआत, कोई सुगबगाहट भी है
तो हमारे केंद्रीय मंत्री सीधे आकर के उसको पार पाना चाहते हैं, उससे मुकाबला करना चाहते हैं। ये नहीं कि 1 महीने बाद कोई दिशा निर्देश जारी करे। ये मौलिक अंतर है। ऐसे मैं होर्डिंग ये हो रही है, सवाल ले जाना मालगुजारी चाहूंगी, हो रही ठीक है, है, ये पॉइंट मैं ले जाती हूँ। कांग्रेस पार्टी से संजय झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है कैप्टन अभिमन्यु जी, रखिए आप अपनी बात। संजय झा जी, आप लोग ये कहते आए कि राज्य सरकारें नकेल कसे जमाखोरों पर, लेकिन इस बात को बीजेपी ने कभी भी उस तरह से नहीं लिया, आप लोगों पर हमला बोला। लेकिन अभी कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि आपके 10 साल के शासनकाल में महंगाई बढ़ी और आप इसी तरह की दलीलें देते रहे। यहाँ पर ये वजह जरूर बताई गई है, लेकिन इसके साथ ही सरकार काम भी करेगी, और यही फर्क है एनडीए और यूपीए में। क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत बहुत ही अलग होता है। भाषण देना चुनाव के अभियान के वक्त वो कहना बहुत ही आसान बात है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो सच्चाई है जिसका उनको सामना करना पड़ेगा वो ये है कि अर्थव्यवस्था को बदलना या उसमें परिवर्तन लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उन्होंने चुनाव के बीच जिस तरीके के उन्होंने वादे किए, जिस तरीके का उन्होंने एक हवा बनाया कि जब उनके हाथ में एक जादू की छड़ी है, उनको ये समझना चाहिए था कि आम जनता को आप इस तरीके से गुमराह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई है कि यदि महंगाई को कम करना चाहते हैं, जिसमें हमारी सरकार ने कोशिश की, हम पूरी तरीके से हम सफल नहीं हुए, वो भी हम मानते हैं, लेकिन उसको बदलना है तो आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आपको जल्दी से सुलझाने पड़ेंगे। ये अचानक एक दिन में नहीं होता है। तो यही बात तो कह रहे हैं वो लोग। पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं, आज सत्ता में आने के बाद बीजेपी यही कह रही है। एक काफी मजबूत सिस्टम उनको मिला था। आप समझ नहीं रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। सत्ता में आने के बाद बीजेपी यही कह रही है कि कोई जादू की छड़ी थोड़े ही हमारे पास, अच्छे दिन का वादा किया है, वक्त दीजिए, अच्छे दिन लेकर आएंगे हम। देखिए, लेकिन यदि आपने उनकी भाषण सुनी होगी और उनके तो सब नेता लोगों ने ऐसे उन्होंने हमारी आलोचना की थी कि जैसे हमको मालूम ही नहीं कि हम कैसे 10 साल से सरकार चलाएं। और सच्चाई यही है कि जब हमने विकास की बात की, जब हमने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय, नेहा जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत में यदि महंगाई को आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो जिस तरीके से हम ऑयल इंपोर्ट्स हम करते हैं। आज यदि आप देखेंगे इराक में जिस तरीके का एक माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव सीरिया में है, उसको लेके तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, उससे महंगाई को आप नहीं रोक सकते हैं, वो आप पर इम्पैक्ट करेगा। ये ले जाती हूँ सवाल, मैं आगे ले जाती हूँ। शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, सरकार की अहम सहयोगी। शिवसेना, आप कह रहे हैं कि ये बहाना है एनडीए की तरफ से। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये सिर्फ बहाने की तरह से देखा जाए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 20 दिन की ये एनडीए सरकार तो अब यूपीए की भाषा बोल रही है। यही बात तो यूपीए भी देशवासियों को समझाती आई कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कारण यहाँ पर जिम्मेदार हैं, इसके अलावा राज्यों में जमाखोरों की बहुत बड़ी फौज है, उस पे नकेल कसनी पड़ेगी। यही बात आपकी सरकार भी कह रही है, फर्क क्या है? नहीं, यूपीए सरकार की तरफ एनडीए सरकार बहानेबाजी नहीं करेगी, बल्कि एनडीए सरकार जो है, जो बहाने हैं उन बहानों को खत्म करने का काम करेगी। आज जो उत्पादन, वितरण और आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचने का जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। और वित्त मंत्री से अपेक्षा पाली जाती है कि स्वतंत्र टिप्पणीकार की भाषा की बजाय एक वित्त मंत्री जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो सीधे सीधे परिणाम देने की स्थिति में स्वयं देश को ले जाए, ऐसे वित्त मंत्री की तरह महंगाई पर नियंत्रण प्रेम शुक्ला जी, जो आवश्यक कदम है, अतुल अंजान जी कह रहे हैं, अतुल अंजान जी, वित्त मंत्री ये निश्चित तौर पर इस तरह का कदम उठाएंगे। लेफ्ट पार्टी से अतुल अंजान जी का ये कहना है कि सिर्फ वित्त मंत्री का चेहरा बदला है, बाकी जो पूरा भाषण है वर्तमान वित्त मंत्री का, वो ऐसा लग रहा है जैसे चिदम्बरम ही बोल रहे हैं। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। मैं आपका जवाब अंजान जी के तो नाम में ही अनजान है, नहीं, इसलिए वो सवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रसेनजीत जी, तकरीबन 20 दिन हुए हैं सरकार को। महंगाई को सबसे बड़ा नारा बनाकर जीत हासिल की थी एनडीए ने इस चुनाव में। इस 20 दिन के कार्यकाल में महंगाई को लेकर आपको यूपीए और एनडीए की कार्यशैली में कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये महंगाई क्यों हो रही है, और पिछले जो 4-5 सालों से बहुत तेजी से जो है महंगाई का दर बढ़ती रही है। इसके पीछे सबसे पहला कारण ये है कि हमारे देश में जो उत्पादन व्यवस्था है, इसमें ही बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जिस तरीके से हमारे देश में स्टोरेज
कोल्ड स्टोरेज और दूसरे जो स्टोरेज सिस्टम है, इसमें गड़बड़ी है। और हमारे देश में जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बहुत जो है मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। अब यूपीए सरकार इन तमाम समस्याओं को जो है नजरअंदाज करती रही है। 20 दिन में बीजेपी की सरकार इन तमाम समस्याओं का समाधान कर देगी, ये हम कोई उम्मीद नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का नियत और मंशा क्या है। और इसमें जो जिस तरीके से नया वित्तीय मंत्री की बयान आया है, और ये सही बात है कि जहां तक आर्थिक नीति की सवाल है, भाजपा और कांग्रेस जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनके पास ऐसा कौन सी नई नीति होगी। और इसीलिए हम आज जो है विपक्ष की भाषा, जो पिछले दिनों में विपक्ष में थे बीजेपी, जब उनकी भाषा और आज उनके भाषा में जो है वो कांग्रेस की भाषा दोबारा से बोलने लग गए हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये जनता जो है जिस तरीके से उनको वोट दिया है, बहुत उम्मीद के साथ वोट दिया है। और अगर नए तरीके से नए नीतियों को लेके महंगाई पे अगर वो रोक नहीं लगा पाए, आने वाले अभी तो 20 दिन हुआ, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने जनता देखेगी। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर सत्ता में आई है सरकार, बिल्कुल। और लिटमस टेस्ट, ये पहला लिटमस टेस्ट है सरकार के लिए कि खाद्यान्न की महंगाई पर रोक ये सरकार कब और कितनी जल्दी लगाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंकर अय्यर भी मौजूद हैं। शंकर, ऐसा हुआ जब यूपीए सत्ता में थी तो यूपीए की तरफ से महंगाई को लेकर जो तर्क दिए जाते थे, कई सारी बातें उसमें ऐसी थी जिसको लेकर आप भी सवाल उठाते थे। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार आई है और वित्त मंत्री का जो बयान आया है कि राज्य सरकारें जमाखोरों पर नकेल कसें, क्या आपको लगता नहीं है कि ये तो यूपीए की ही भाषा है जिसको एनडीए आगे बढ़ा रही है, वजह चाहे जो भी हो? देखिए, आपके प्रोग्राम का जो शीर्षक है नई सरकार पुराने बहाने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें फेरबदल होना चाहिए। नई सरकार और वही कारण, बहाने नहीं, कारण वही है। देश में बहुत व्यापक तौर पर व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जिस तरह से उपज होता है, जिस तरह से उत्पादन होता है, जिस तरह से उसका वितरण होता है, जिस तरह से उसका स्टोरेज होता है, इस पर बहुत व्यापक रूप से इस पर रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट आने की जरूरत है, उसमें अटेंशन देने की जरूरत है। और पिछले 7-8 साल से यूपीए सरकार इससे बचती रही कोई न कोई कारण करके। अब बीजेपी के सामने एक बड़ा मसला यह है कि उन्होंने जब व्यवस्था बदलने की बात थी तो उन्होंने एक व्यक्ति विशेष कैंपेन चलाया और व्यक्ति को व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि ये संवाद कैसे आगे बढ़ाएं। आपने कैंपेन में तो कह दिया कि महंगाई कम हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, देश के साथ संवाद बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है इसको हम बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे, क्या करेंगे, और तैयार भी करना पड़ेगा। जो जानकारी देश की जनता को इन कड़े फैसलों के लिए तैयार भी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो संवाद है वो नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है वो एक तरह से बाबू लोगों ने जो उनको बयान करके दिया वो दिया है। अब जिस तरह से इस सरकार को वोट मिली है, जिस तरह की अपेक्षा की बड़ी लहर उठी है, उसके सामने आपको नए तरीके से इसको, यही सबसे बड़ा सवाल है शंकर, जो बात आपने रखी, और यही सबसे बड़ी चुनौती कि अच्छे दिन का नारा लगाकर उम्मीदों को आसमान तक पहुंचा दिया गया। और ऐसे में महंगाई का अगर महाकरंट लोगों को झेलने के लिए तैयार किया जाए तो फिर उनका रवैया कैसा होगा? कैप्टन अभिमन्यु, ये सवाल बनता है देश की जनता की तरफ से, और वो ये कि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं तो देश में डीजल पेट्रोल पर असर पड़ सकता है, इसकी आशंका बनी हुई है। प्याज के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। खराब मौसम की आशंका खुद आपके मंत्रालय की तरफ से जता दी गई है। रेल किराया बढ़ने की आशंका, इसको लेकर भी सुगबुगाहट हो रही है। तो अगर महंगाई के डबल ट्रिपल इतने अटैक पड़ने की आम जनता को ऐसा लगेगा तो फिर वो पूछेंगे ना आपसे सवाल कि उनके अच्छे दिन कब आएंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा? यह पूछना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने आज इस विषय को लिया है, अच्छा होता आप ये विषय भी लेते कि भारत सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्य किस प्रकार से क्या क्या निर्णय लिए हैं। आज ही के दिन प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की कीमत तय कर दी गई है ताकि प्याज जो है वो
कम कीमत पर बाहर एक्सपोर्ट ना हो, प्याज की भारत में किल्लत ना हो पाए। होर्डिंग्स को लेकर के जो संभावनाएं हो सकती हैं कि वीक मानसून है, कमजोर मानसून है, उसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो रही हैं। और अगर कहीं पर जमाखोरी की कोई संभावना है, उनको लेकर के राज्य सरकारों को सचेत किया जा रहा है। नासिक में मजदूरों के और व्यापारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है और यही अंतर है यूपीए में और एनडीए में, लेकिन कि एनडीए सरकार 10 जुलाई तक का वक्त है आपके पास, कि उस स्थिति फ्रंट पर काबू भी से बाहर हो जाए, समय रहते हुए स्थिति को काबू में लाया जाए। देखिए नेहा जी, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए केवल एक चीज नहीं होती है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, मॉनेटरी मेजर्स होते हैं। मानिए आपकी बात, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा कैप्टन अभिमन्यु, उससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा इस पैनल पर भी। लेकिन देखिए सवाल क्यों उठ रहा है, जब चुनावी नारा था तो वो क्या था कैप्टन अभिमन्यु? चुनावी नारा क्या था आप लोगों का? मैं बता देती हूँ, चुनावी नारा ये था, सरकार गई महंगाई गिरी। तो अब जनता यही माने कि वो सिर्फ चुनावी नारा था। अब आप सत्ता में आए हैं तो वो नहीं होगा जो चुनाव में नारा लगाया था। देखिए ये नारा सरकार गई और सरकार आई और महंगाई गई, ये आपने कॉइन किया हुआ है। हमने जिम्मेदारी से सरकार में काम करने के लिए और महंगाई पर काबू पाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं संकेत कर चुके हैं कि किस प्रकार के देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। कृषि के उत्पादन को 2 से 3 गुना पर आप कह रहे हैं बढ़ानी पड़ेगी, काम किया जा रहा है उस दिशा में, अब नतीजे आने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि चुनावी कैंपेन में ये तमाम बातें नहीं बताई गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि नियत और मंशा पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मैं समझ गई आपकी बात। संजय झा, तो फिर आपकी पार्टी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी की सत्ता में आते ही स्वर और सुर दोनों बदल गए? वो कह रहे हैं कि फर्क है, आप लोग 10 साल तक कुछ नहीं किया आप लोगों ने, इसीलिए महंगाई इतना बढ़ गई। और यहाँ पर सरकार कर रही है, एक कदम उन्होंने गिराया मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का, प्याज के दाम को लेकर, और वो कह रहे हैं कि देखिए कदम हम उठा रहे हैं। नेहा जी, देखिए सच्चाई यही है कि जब हमने 10 साल में भारत में जो प्रगति हुआ है, जो विकास हुआ है, उसको चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी राजनीति लाए, उसको कोई नाकार नहीं कर सकता है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। सही बात तो यही है कि उनकी लंबी चौड़ी बातों का वक्त खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार हो चुका, वो जीत चुके, उनको धन्यवाद दे रहे हैं हम। लेकिन अब उनके काम और कार्य को देखना पड़ेगा। और यदि आप फिस्कल डेफिसिट जिसके कारण महंगाई बढ़ता है, यदि उस पर उनको काबू लाना है तो इस समस्या का समाधान ओवरनाइट नहीं मिल देगा। कुछ आप शॉर्ट टर्म स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव लाने में वक्त लगता है। तो यही और उन्होंने भारत के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से घुमाने की कोशिश की कि हमारे पास सब हमारे पास सुलझन है, हम ये करेंगे तो महंगाई 10 दिन के अंदर कम हो जाएगा, ये नहीं होता है। और आज इसका सामना उनको करना चाहिए और उनको भागना नहीं चाहिए। एक टिप्पणी लेना चाहूंगी कैप्टन अभिमन्यु से। कैप्टन अभिमन्यु, वोट मिला, आरोप ये लग रहा है कि चुनाव में आपने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ, इस बात का आपने भरोसा दिया, लेकिन अब स्थिति जो है वो बहुत परेशानी भरी दिख रही है, अब आसान नहीं दिख रहा है ये सब। नेहा जी मुझे हैरानी हो रही है कि आप जैसे प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार महंगाई को नियंत्रण के 1 सप्ताह और 3 सप्ताह और 4 सप्ताह में अपेक्षा कर रहे हैं और केवल मात्र 6.1% महंगाई की दर है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं वो आपके पास रख रही हूं सर, 10% ये मेरे अपने सवाल नहीं है, महंगाई की दर्द को झेला है। अगर आप थोड़ा सा अर्थशास्त्र को समझती हो तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आप सवाल का उत्तर भी सुन लिया कीजिए कि सवाल का उत्तर भी सुन लीजिए कि जो अर्थशास्त्र को अगर आप थोड़ा सा जानते हो कि 6.1% इन्फ्लेशन जो है वो उस स्तर का इन्फ्लेशन नहीं है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, परंतु फूड इन्फ्लेशन जो इसका कंपोनेंट है वो हमको चिंता कराता है। और स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि पोटैटो के प्राइसेस और ऑनियन के प्राइसेस, वो कह रहे हैं 6.1% की महंगाई बहुत बड़ी नहीं है, इसको लेके इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रसेनजीत बोस साहब इस पे कुछ कहना चाहते हैं? पहला चीज तो ये है भाजपा की
भाजपा की प्रवक्ता को पहला चीज तो ये है कि आप सुनिए, आप थोड़ा सुना कीजिए, देखेंगे आप सत्ता की भाषा बोलना शुरू कर दिए हैं 20 दिन के भीतर, आपको सुधार दिखाई देगा। हाँ ठीक है, सुन लेते हैं कैप्टन अभिमन्यु। पहला चीज तो ये है कि आप, हाँ पहला चीज तो ये है कि आप WPI 6% का बात कर रहे हैं। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखिए, वो जो है काफी सालों से जो है 8.8%, 9%, 10% के ऊपर है, अभी भी वो 8% के ऊपर है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो जनता जो खरीद रहा है, मैं बाजार में जा रहा हूँ, आलू खरीद रहा हूँ, फल खरीद रहा हूँ, सब्जी खरीद रहा हूँ, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से नहीं होता, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत होता है। पहला चीज तो ये। दूसरा ये कि आप जो है पत्रकार को और तमाम आलोचकों को आप जो है बोल रहे हैं कि 20 दिन में हम आए हैं, क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन आपका नियत तो साफ होनी चाहिए। आप पहले चीज बताइए कि आपका सरकार क्या क्या कदम उठाने वाले हैं महंगाई को कम करने के लिए। आप महंगाई तो है, सच्चाई ये है, आप जो है लोगों को मत धमकाइए। क्यों सवाल पूछा जा रहा है? सवाल तो लोग पूछेंगे। एक्शन प्लान क्या है आपके पास कैप्टन अभिमन्यु? ये अब तक नहीं बताया गया है। हाँ, आप ये कदम क्या है ये बताइए। तो आप क्यों उल्टा क्यों आप टेलीविजन पर दिखाइए, आप कृपा करके टेलीविजन पर दिखाइए। जब आप कह रहे हैं कि बहाने पुराने बहाने नहीं हैं, आपको बताना चाहिए कि प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस आज सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको यह भी बताना चाहिए कि कमजोर मानसून के अनुमान के आधार पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंतजार नहीं किया। मानसून के कमजोरी के कारण क्या क्या तैयारियां सरकार को करनी चाहिए, उन तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। नहीं, लेकिन इसके लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनको भी आप कृपा करके जनता को बताइए। सुनिए, और क्या हुआ है कि महंगाई को काबू करने के लिए सरकार गंभीर है, सरकार बहाने नहीं मार रहा है। देखिए, एक और कारण होता है महंगाई का, वो होता है भ्रष्टाचार। ये सरकार संकल्पबद्ध है, ये सरकार संकल्पबद्ध है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। नहीं, संकल्प आपका सुनिए, अभी आपका भाषण कोई नहीं सुनेगा। लोग, जनता रिजल्ट सुनना चाहता, देखना चाहता है। जनता जो है रिजल्ट चाहता है। आपका वित्तीय मंत्री अभी बयान दिया कि जमाखोरी के चलते प्याज का और अनाज का दाम जो है बढ़ रहा है। ये जमाखोरी हमारा देश में पहली बार हो रहा है क्या? आपको पता नहीं है क्या कि जमाखोरी होती है? ये मानसून, जब भी मानसून का बात आती है, कम होगी ज्यादा होगा तो इस पे जमाखोरी होती है। आप पहले से क्या इसको रोकने के लिए कदम क्या उठाए हैं, ये जनता आपसे सुनना चाहती है। और आपका भाषण नहीं, जनता अभी आपका रिजल्ट पर हमने कुछ नहीं दिखाया अपने चैनल पर, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद कुछ कहा नहीं गया आपकी तरफ से। बहुत अच्छा विषय है। हाँ, बता दीजिए इस पे क्या आप लोग कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया तो हमने दिखाया भी नहीं। समझने का प्रयास करें। आप सुनिए कि एक तो जमाखोरी को लेकर के सरकार आगाह और चेतावनी जब दे जब जमाखोरी हो चुकी हो, महंगाई काबू से बाहर जा चुकी हो, और एक मानसून के अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। अनुमान के आधार पर सरकार ने ये अंदाजा लगा करके कि वीक मानसून के कारण कहीं न कहीं ट्रेडर्स होर्डिंग कर सकते हैं। राज्य सरकार इसको संज्ञान सवाल तो यही है ना, ये पहले भी हुआ है, जमाखोरी हो रही है सर। होर्डिंग ना हो। आपको क्यों लगता है प्याज के दाम आसमान तक क्यों पहुंच गए? सिर्फ फसल खराब हुई है, उसके अलावा जमाखोरी एक बड़ी वजह है। प्याज के दाम आसमान तक क्यों पहुंच गए? क्यों आपको मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय करना पड़ा? प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल ये जरूर कि आपकी सरकार कितना वक्त चाहेगी जनता से जिसके बाद लोग सवाल करें? क्योंकि देखिए हर बार अच्छे दिन की बात होती है और हर बार यही कहा जाता है देखिए अभी 20 दिन हुए हैं, अभी हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं, तो कब आपको लगता है जब जनता उम्मीद करे अच्छे दिनों की? देखिए, जनता ने जो चुनकर आपको सरकार में बैठाया है उसका जो सबसे बड़ा कारण, उसमें से एक कारण महंगाई है। इसलिए महंगाई को नियंत्रित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो प्रधानमंत्री के तौर पर पहला जो वक्तव्य है संसद में, उसमें उन्होंने सुनिश्चित किया है कि महंगाई को नियंत्रित करेंगे। आप जानते हैं, कुछ तात्कालिक कदम नहीं 100 दिन में महंगाई कम करने की बात तो यूपीए ने भी कही थी, वो भी बड़ा इंप्रेसिव बयान था। 100 दिन में उसने किया नहीं ना, उसने किया नहीं। देखिए, वो तो 91 में भी उन्होंने ठगा, 2004 में भी ठगा और 2009 में भी ठगा। ये ठगों की सरकार नहीं है, ये तर्क देने वाले लोग नहीं है, फर्क करने वाले लोग हैं। इसलिए आप निश्चित समझिए कि 3 महीने के भीतर ये दिखाई देने लगेगा कि महंगाई पर नियंत्रण। अभी आज देख रही हैं आरबीआई का बयान,
आरबीआई खुद कह रही है कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे। अभी आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी आप बयान, पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान देख रही है, आप ही के चैनल पे चल रहा है, वो कह रहे हैं डीजल और हम गैस के भाव नहीं बयान के साथ साथ जमीन पर एक्शन वो आम लोगों के लिए ज्यादा अहम रहते थे। लेकिन ठीक है, आपने 3 महीने की बात कही प्रेम शुक्ला जी, मैं उसे अहम मान रही हूँ, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे, मैं उसे अहम मान रही हूँ 3 महीने की बात। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी संक्षेप में, आपने सुना कैप्टन अभिमन्यु को भी, प्रेम शुक्ला जी को भी आपने सुना, और कहीं ना कहीं इससे ये पता लग रहा है कि सरकार क्या सोच रही है। आपको क्या लग रहा है, इसमें सिर्फ कथनी ज्यादा है या कहीं ना कहीं एक्शन भी दिखाई दे रहा है महंगाई को काबू करने के लिए? व्यंग्य के तौर पे पहले मैं कह दूं कि आगे चल के कुछ दिनों में एक फिल्म बनेगी 2.5 अक्षर प्याज के, लेकिन सीरियसली देखा जाए, ईमानदारी की बात की जाए तो महंगाई पर काबू लाने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार अकेले ये जूझ नहीं सकती है, और ये बात यूपीए बार बार 10 साल दोहराते रही। अब बीजेपी के सामने एक न्योता है, एक अपॉर्चुनिटी है। कम से कम 5-6 राज्यों में उनकी सरकार है, जमाखोरी अगर हो रही थी उनके 5-6 राज्यों में रेड कराए, दिखाई दे लोगों को कि ये सरकार जो कहती है वो करती है, जो करके दिखाने के वादे करती है वो वादे निभाती है। तो कोई अपेक्षा नहीं करता कि 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में महंगाई कम हो जाए। ये व्यवस्था की प्रॉब्लम है और व्यवस्था को बदलने में ये आपने अहम बात कही। जिन राज्यों में आपकी अपनी सरकार है, अगर वहां रेड पड़े, वहां से नतीजे आए, तो फिर बाकी राज्यों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा। मुझे रोकना पड़ेगा आपको शंकर, मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए माफी चाहूंगी। हाँ, का प्रयोग किया गया उसको चेंज करना चाहिए। जी संजय, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। 3 महीने बाद जरूर ये बहस कीजिएगा। जी मैं आऊंगी प्रसिद्ध जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय जी से जवाब ले लूं। इनके लिए इस सरकार की सबसे बड़ी जो दुविधा या कशमकश है ये यही है कि महंगाई को यदि रोकना है तो यदि ये असफल हुए तो आम आदमी पर और भी कड़ा इसका असर होगा। लेकिन ये सरकार विकास के मॉडल पे आई है और ये सब्सिडीज के विरुद्ध है, और यदि सब्सिडीज ये कम करेंगे तो इससे आम आदमी की जिंदगी पर और भी मैं समझता हूँ कि तकलीफ बढ़ेगी। तो ये किस तरीके से इसको बैलेंस, ये सरकार इतना तो उम्मीद करेगी कि ऐसी स्थिति ना आए कि आपकी सरकार की तरह से कहना पड़े कि 5 रुपए और 12 रुपए में खाना मिलता है। वो स्थिति तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये सरकार उस स्थिति में खुद को और देश को नहीं पहुंचने देगी। प्रसेनजीत साहब, कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त इस सरकार को दिया जाना चाहिए ताकि जनता के सामने भी एक उम्मीद का माहौल बने महंगाई के फ्रंट पर? नहीं, वो एनडीए के जो प्रवक्ता है वो तो खुद ही बोल रहे हैं 100 दिन, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद, 3 महीने बाद आप दोबारा महंगाई के ऊपर चर्चा कीजिए और हम तर्क करें। ठीक है, जाते जाते कैप्टन अभिमन्यु, जाते जाते ये अच्छे दिन लाना आपके लिए आसान नहीं है, क्या ये मानेंगे आप? बहस करते हैं, अच्छे दिन लाना आसान नहीं है। निश्चित तौर पर नेहा जी, आसान नहीं है, ये चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। 10 साल में बिगड़ी हुई व्यवस्था को कुछ दिन में ठीक कर पाना इतना आसान नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, उन सबको लेने के लिए सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने पहली प्राथमिकता महंगाई को कम करना देश के सामने रखा है। महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। कैप्टन अभिमन्यु, लिटमस टेस्ट है आपके लिए, देखना होगा कब तक महंगाई कम करके लोगों को अच्छे दिन का एहसास कराएगी आपकी सरकार। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।